दोस्तों यार, जैसे आप सभी जानते हैं कि बजाज मार्केट में एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बजाज से आपको कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि भाई यहाँ पर ना इंटरेस्ट कितना लगता है, ब्याज कितना लगता है, उनको अप्लाई करना भी चाहिए, कितनी यहाँ पर जो है उनको अप्रूवल मिलता है और कितना आपको पैसा अकाउंट में आता है, कितने की ईएमआई बनेगी, क्या क्या हिडन फीस है जो आपको पता होनी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको पता नहीं रहेगा तो बाद में आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और बाद में पछताकर क्या फायदा, जब आपको पूरी जानकारी पहले हो जानी चाहिए थी। तो आज की वीडियो में हम सही तरीके जानेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको एफिलिएट लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने बजाज फिनसर्व की मार्केट्स वाली वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। आपको मैं बता दूं कि ये बजाज की जो है एक नया प्रोडक्ट है, इन्होंने का भी लॉन्च किया ये वेबसाइट। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमने लैंग्वेज को चेंज करना है। ऊपर दिया हुआ ना हिंदी और इंग्लिश, तो आप क्लिक करेंगे और यहां से आप जो भी लैंग्वेज में अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। हमने इंग्लिश कर लिया है। अब आपको बताना होगा कि आपका यहाँ पर जो है क्या काम करते हैं आप। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी को सेलेक्ट करना है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप प्रोफेशनल है तो बाकी चीजें भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो भी आपके एरिया का पिन कोड नंबर है उसे एंटर कर लेंगे। पिन कोड नंबर से आपका सिटी और आपका स्टेट आ जाएगा। अब आपको नीचे दोनों बॉक्स को टिक करना है और प्रोसीड कर देना है। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको आप फिलअप कर देंगे और वेरीफाई कर देंगे। अब आपके सामने आ जाएगा कि अगर आपके नंबर से पहले से पैन कार्ड आपका लिंक है तो ऑलरेडी आपके सामने ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेल्स फैच हो जाएगी। अगर डिटेल्स फैच नहीं होती है तो आप अपना पैन कार्ड नंबर, फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ क्या है एंटर कर लेंगे। इसके अलावा आपका जीमेल आईडी क्या है उसे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जो बताना होगा कि यूर करंट रेसिडेंशियल स्टेटस, आपको बताना होगा कि आप जहां पर आप करंट टाइम में रहते हैं वो आपका खुद का घर है या रेंटल हाउस है या अदर है, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा एनुअल टर्नओवर आपका कितना, अगर आपका बिजनेस है तो आपको टर्नओवर बताना होगा पूरे साल का। अगर आप यहाँ पर जॉब सेलेक्ट करते हैं, सैलरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको पूरा एनुअल इनकम बतानी होगी पूरे साल की। तो हमारा 20 से 40 लाख है तो हमने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया है। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आप वेट करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा कि आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। अब याद रखिएगा, बजाज डायरेक्टली आपको यहाँ पर लोन नहीं दे रहा है। बेसिकली जो हमें लोन मिल रहा है ना वो हमारी प्रोफाइल के बिहाफ पर लोन का अप्रूवल मिलता है। अब देखो जितने भी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे ना, हो सकता है कि आपको 10,000 मिले, हो सकता है कि आपको 1 लाख मिले, 2 लाख मिले, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं खुद का। तो 50 लाख का मुझे मैक्सिमम मिल रहा है। अब हमें कितना अप्लाई करना है, पेन का एक आइकन दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो यहां से मुझे फिलहाल भाई 1.5 लाख रुपए चाहिए, तो मैंने 1,50,000 सेलेक्ट कर लिया है। अपडेट में क्लिक करूंगा। अब आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले है L&T फाइनेंस, यहाँ पर मैक्सिमम 10 लाख का लोन मिल रहा है, 48 महीने का टेन्योर है, यानी कि ईएमआई बना सकता हूँ। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट अमाउंट यहाँ पर जो है 2633 रुपए हर महीने हम दे सकते हैं और इंटरेस्ट लग रहा है 12% पर एनम, जो कि बहुत ही बढ़िया है। कम इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि हर महीने 1%। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं, जैसे कि यहाँ पर फ्लेक्सी लोन्स हो गया, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 50 लाख का लोन मिलेगा, 36 महीने के लिए आप ले सकते हैं मैक्सिमम, ईएमआई इतनी बनेगी और 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा एक और है कंपनी है EYE फाइनेंस, और यहाँ पर भी हमें 3 लाख का ऑफर मिल रहा है, 24% पर एनम का इंटरेस्ट दिया लग रहा है। इसके अलावा हम नीचे आएंगे, एक यहाँ पर कंपनी है पूना वाला फिनकॉर्प। अब बेसिकली दोस्तों यहाँ पर ना हमें 15 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन का ऑफर मिल रहा है, 36 महीने का टाइम है, 3871 रुपए की हम कम से कम ईएमआई बना सकते हैं और 23% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। लेकिन ऊपर दिया हुआ ना कि प्रोसेसिंग टाइम मात्र 2 दिन में आपका लोन का अमाउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अप्रूवल चांस वेरी हाई, यानी कि बहुत ज्यादा चांस है आपको यहाँ से आसानी से लोन मिल जाएगा। तो आप जिस भी कंपनी से लोन अप्लाई करना चाहते हैं उसी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान के चलो मैं अपने कंडीशन में यहाँ पर पूना वाला फिनकॉर्प से कर लेता हूँ, अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिया गया है, क्लिक करूंगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अगर दोस्तों मेरे पास कोई प्रोमो कोड होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। अगर नहीं होगा तो थोड़ी देर आप वेट करेंगे, आप इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा कि आपको इसको ओके करना होगा। आप गाइस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ना हर कंपनी की वेबसाइट जो है अलग अलग होती है। जिस भी वेबसाइट से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वहां से आपको इंटरफेस चेक करना है और वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो उस वेबसाइट के बताए गए हैं। जैसे मैं पूना वाले फिनकॉर्प से अभी लोन अप्लाई कर रहा हूँ, मैक्सिमम 5 लाख रुपए का यहाँ पर लोन बताया जा रहा है ऊपर। तो अभी क्या है, इसकी वेबसाइट का जो है इंटरफेस कुछ अलग है और इसके अलावा अगर दूसरी कंपनी होगी तो उसकी वेबसाइट का इंटरफेस कुछ अलग होगा। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो भी हमारे आधार कार्ड के साथ में लिंक है। उसके बाद हमारे पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आप यहाँ पर फिलअप कर देना और नीचे तीनों बॉक्स को टिक करके आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब आपको डिटेल्स को फिलअप करना है, जैसे कि पैन कार्ड नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल आईडी क्या है, जेंडर में मेल है फीमेल है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। ऑक्यूपेशन आपको बताना होगा और नीचे एम्प्लॉयर नेम आपको सेलेक्ट करना होगा जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं। अगर आप
यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करते हैं, खुद का बिजनेस है तो आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल, और आपको अपना पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद सबमिट कर देंगे। अभी बताया जा रहा है कि लोकेशन की परमिशन हमें एक्सेस देना होगा, परमिशन देनी होगी। तो अभी देखो जब मैं आईफोन यूजर हूँ, आईफोन यूज कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, सेटिंग में लोकेशन सर्च करेंगे और यहाँ पर लोकेशन सेटिंग आप देख पाएंगे, लोकेशन सर्विसेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और अभी हम जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं ना वो क्रोम ब्राउजर है, तो क्रोम ब्राउजर को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, नेवर पे है तो वेल यूजिंग द ऐप पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि हमने परमिशन दे दिया है। अब हम रीलोड पे क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे परमिशन को। अब आपके सामने आपका पैन कार्ड डिटेल्स आ जाएगा, तो आप यस इट्स मी पे क्लिक करेंगे। अब आप थोड़ा वेट करेंगे। अब दोस्तों आप जितने भी अमाउंट के लिए एलिजिबल रहेंगे एक्चुअल में वो आपके सामने दिख जाएगा। 1,29,000 का में लोन मिल रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लग रही है 4%, 5160 रुपए, जीएसटी लग रही है 929 रुपए, स्टैम्प ड्यूटी है 50 रुपए और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है 236 रुपए। और जो एक्चुअल में हमारा कट कर पैसा आएगा अकाउंट में 1,22,626 रुपए आएगा। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू विद 1,29,000 के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि अगर हमें हायर लोन का अमाउंट चाहिए तो हम ऊपर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। तो फिलहाल हमें ज्यादा लोन की जरूरत नहीं है, तो गेट 1,29,000 ओनली पे हम क्लिक करेंगे। और अभी हमें कितना अमाउंट चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और कितने टाइम के लिए आप लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ईएमआई का मंथ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे मैं 12 मंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी बताया जा रहा है कि हर महीने 4801 रुपए में पे करना पड़ेगा। 27% एक्चुअल में हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है और अगर आपकी मजबूरी है तो ही आप अप्लाई करना, अदरवाइज भाई आप पर्सनल लोन अप्लाई मत करना। आप डायरेक्टली बैंक से कोशिश करना अप्लाई करने का, बिकॉज बैंक में जो है थोड़ी बहुत इंटरेस्ट कम लगता है। अभी बताया जा रहा है कि एक्चुअल में ब्रेक डाउन है। कंटिन्यू करेंगे नीचे से और एक बार आप डिटेल्स को चेक कर लेंगे, दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और अब आपको जो है बताना होगा कुछ एड्रेशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा क्यों आप अप्लाई करना चाहते हैं लोन के लिए, और इसके अलावा आपका जो है क्वालिफिकेशन कितना है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। आपका फादर का पूरा नाम क्या है, आप मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है, सिंगल है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अब आपको लोकेशन के परमिशन को अलाउ करना है और आपको यहाँ पर जीमेल आईडी दिख जाएगा, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब आपकी जीमेल आईडी पर ओटीपी भेजा गया है, तो हम जीमेल ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब याद रखिएगा इनबॉक्स में अगर नहीं आता है तो ऊपर 3 लाइन दिया हुआ क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्पैम में आपको क्लिक करना है। और स्पैम मेल में आप देखेंगे कभी कभी यहाँ पर जो है स्पैम में चले जाता है। आ चुका है पूना वाला फिनकॉर्प, और इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये ईमेल पर ओटीपी आ चुका है, इसको हम फिलअप कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद कर देंगे सबमिट ओटीपी। अब आपको जो है केवाईसी कंप्लीट करना है होगा, तो प्रोसीड टू केवाईसी पे क्लिक करेंगे। अपना आधार नंबर एंटर कर लेंगे, कैप्चा को फिलअप करके आप नेक्स्ट कर देंगे। आपके नंबर पर आधार की तरफ से ओटीपी आएगा, फिलअप करके आप कंटिन्यू कर देंगे। अब दोस्तों आपको 6 नंबर का सिक्योरिटी पिन अपना एंटर करना होगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पर जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड का एक्सेस देना होगा, तो दोनों बॉक्स को टिक कर लेंगे आगे से और उसके बाद अलाउ करेंगे। अब आपको एक सेल्फी क्लिक करना होगा, तो टेक ए सेल्फी नाउ पे क्लिक करेंगे और कैमरे के परमिशन को अलाउ करेंगे और अपने एक सेल्फी क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस आपका पूरा एड्रेस का डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि ओनरशिप टाइप, यानी कि आप जहां पर अभी रहते हैं वो रेंटेड हाउस है, ओन है या आपके पेरेंट्स का है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप नीचे से इसको यस कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब गाइस आप पूरा का पूरा डिटेल्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको बताया गया है कि कितने ईएमआई बनेगी, 12 ईएमआई बनेगी 4801 रुपए की। 27% इंटरेस्ट लग रहा है, 50,000 का लोन का अमाउंट है। एक्चुअल में हमारे अकाउंट में आएंगे 47,354 रुपए, बिकॉज बाकी यहाँ पर चार्जेस लग जाएंगे। नीचे दोस्तों यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर डॉक ऑनलाइन प्लान करके है 1499 रुपए का। यहाँ पर आपको उसको टिक बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज गाइज मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, जिस वजह से ये फालतू का पैसा लग गया। बल्कि ये जरूरी नहीं है, ये बेसिकली एक ऑप्शनल है, तो आप इसको टिक बिल्कुल मत करना। अब आपको एग्री टू लोन ऑफर पे क्लिक करना है। अब आपको एक बार डिटेल्स को पूरा का पूरा चेक कर लेना है। उसके बाद रीड का एक ऑप्शन दिया गया है, क्लिक करेंगे और आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर जो है की फैक्ट स्टेटमेंट दिया गया है, पूरा आप चेक कर लेंगे कितने की ईएमआई बनेगी, कब कब बनेगी और कब कब ईएमआई देना है, वो आपको पूरा जानकारी दिया गया है। नीचे बॉक्स को टिक करके आप सबमिट कर देंगे। अब आपको बैंक का एफएससी कोड एंटर करना है, अकाउंट नंबर एंटर करना है, जिसमें आपको यहाँ पर पेमेंट चाहिए, तो उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब गाइस आपका जो पेमेंट है वो आपके विद इन 1 से 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको जो है ई मैंडेट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ई मैंडेट इसलिए जरूरी होता है ताकि जो आपका लोन का पेमेंट है ईएमआई के दिन, ईएमआई के डेट में ऑटोमेटिकली कट जाए अकाउंट से। तो आप किस तरीके से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आधार कार्ड, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे बॉक्स को टिक करके सबमिट करेंगे। अब आपको जो है ट्रांजेक्शन दिखेगा और ओटीपी आएगा आपके नंबर पर, बैंक की तरफ से ओटीपी फिलअप करके आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका ई मैंडेट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस आपको बताया गया कि आपके अकाउंट में जो है ये पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं और 1 से 2 दिन के बाद जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर होकर ये पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बजाज फिनसर्व मार्केट्स के थ्रू यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।